सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक कन्वर्जन के सीरीज़ में हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8.8 का फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें कन्वर्ट करना है इथेनॉल से ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। इट मीन्स CH3CHO से हमें कन्वर्ट करना है इथेन 1,3 डाई ब्यूटेन 1,3 डाइऑल 1 2 3 4। सो 1 पे OH 2 3 पे OH लाइक CH2 CH2 CH3। तो ये हमारा हो गया ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसका एल्डोल कंडेंसेशन करना होगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन कैसे करते हैं मैं आपको अलग से बता देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली रिएक्शन लिख दूंगा मैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन में हमें ये सबसे पहले हमारा जो बन जाएगा यहाँ पे लाइक CH3CH CH2 CH2 1 2 3 4 CHO OH। सो दिस इज़ द एल्डोल। कैसे बना मैं आपको साइड में बताता हूँ यहाँ पे कि CH3C डबल बॉन्ड H के 2 मोल लिए हमने। हमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अटैक कर देता है। यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन की हम बात करें, अल्फ़ा हाइड्रोजन उसको बोलते हैं जो मेन फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे होता है, अल्फ़ा कार्बन पे जो होता है बेसिकली उसको अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन करा हमने डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में किया, देन इट विल बिकम CH3CHOH CH2 CHO, राइट। तो इससे बना हमारा ये डाइल्यूट NaOH डालने पे। ओके, सो अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है अगर हम एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं, बट हमें तो 1 पे यहाँ पे भी चाहिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, लाइक ये जो CHO वाला पार्ट जो है हमारा, तो अगर हम यहाँ का रिडक्शन कर देते हैं तो रिडक्शन करने पे क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट होगा ये भी बन जाएगा हमारा जो हमें मेन प्रोडक्ट चाहिए। तो बेसिकली रिडक्शन करने के लिए हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम चाहें तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी ले सकते हैं, लाइक NaBH4 ले लिया हमने, तो उसका रिडक्शन ईजिली हो गया हमारा। डन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्यूट 2 इनल बनाना है हमें, ब्यूट 2 इनल बनाना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। सो सेकंड पार्ट जो है हमारा इस क्वेश्चन में, इथेनॉल से CH3CHO से हमें बनाना है ब्यूट 2 इन, मतलब 1 2 3 CH3 CHO ये बनाना है हमें। तो ये बिल्कुल ही इजी है। अगेन हम सेम फिर से वही स्टेप करने वाले हैं। लाइक फर्स्ट स्टेप में हमने डाइल्यूट NaOH डाला, सो इट विल बिकम CH3CHOH CH2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CHO। फिर हमने यहाँ पे हीट किया तो हमारा वाटर बाहर निकल जाएगा। तो हीट करने से क्या होगा कि जो ये वाला पार्ट है हमारा OH वाला पार्ट जो है हमारा वो निकल जाएगा, वाटर बन जाएगा हमारा, और फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। और जहाँ से OH निकला उनके बीच में आ गया डबल बॉन्ड, तो ये हमारा सेकंड का भी प्रोडक्ट बन गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। इट मीन्स हमें इथेनॉल से बनाना है CH3CHO से हमें बनाना है ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, मतलब 1 2 3 4 ओइक एसिड है। इस मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा हमारा 2 पे इन, मतलब फर्स्ट कार्बन यहाँ पे सेकंड कार्बन यहाँ पे, तो ब्यूट 2 इन हो गया हमारा। तो CH3CH CHCOOH, तो ये हमारा हो गया ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। सो अभी तो हमने ब्यूट 2 इनल बनाया था, तो लाइक वो स्टेप तो सेम हम कर लेंगे यहाँ पे। लाइक हमने यहाँ पे डाइल्यूट NaOH डाला एंड सो इट विल बिकम CH3CHOH CHO बन जाएगा, CH2CHO बन जाएगा, राइट। एंड अगेन हम इस प्रोसेस में इस H को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमने हीट किया देन इट विल बिकम CH3CH डबल बॉन्ड CHO। तो अब हमें क्या करें कि हमें ना बेसिकली एल्डिहाइड जो है हमारा उसे हमें बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे वो टॉलेंस रिएजेंट भी ले सकते हैं, वो भी एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो टॉलेंस रिएजेंट लिया, क्या होता है
ये हमारा हो जाएगा AgNH3 होल ट्वाइस पे प्लस का चार्ज और OH माइनस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट हम टेस्ट में पढ़ेंगे और ये एल्डिहाइड कीटोन्स के डिस्टिंग्विश टेस्ट में होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है हमारा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हमारा वो एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम मूव करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा प्रोपेनॉन से हमें प्रोपीन बनाना है, बट एक कंडीशन है हमारे यहाँ पे कि कन्वर्जन तो करनी है, बट कन्वर्जन तो हम बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से जा सकते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। तो हमें कन्वर्जन को 2 स्टेप के अंदर ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोपेनॉन से प्रोपीन है, तो प्रोपेनॉन बना लेते हैं, कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 से प्रोपीन बनाना है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो स्टार्टिंग का और फाइनल प्रोडक्ट हमने बना लिया। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, ये कीटोन है, कीटोन का हम रिडक्शन कर देते हैं, H2 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ निकल। कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट भी हम इसमें यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमें पता है ना कि कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और उसका उल्टा करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल से हमारा बन जाता है एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करने पे, और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं रिडक्शन। सो बेसिकली हमने यहाँ पे रिडक्शन किया तो इट विल बिकम CH3 CHOH CH3। अब अल्कोहल है, अब यहाँ पे हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन करेंगे तो डायरेक्टली हमारा ये बन जाएगा। सो डिहाइड्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला हमने 443 केल्विन के प्रेजेंस में, मतलब हीट कर दिया बेसिकली हमने। तो होता क्या है कि यहाँ से OH निकल जाएगा एंड यहाँ से H निकल जाएगा। सो जहाँ से H और OH निकलेगा वाटर निकलेगा बेसिकली, और हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। मतलब ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन कर रहे हैं, वो हमें याद रखना है, दिस इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। सेकंड पार्ट में हमारा क्वेश्चन में क्या है कि बेंजोइक एसिड से हमें बेंजिल्डिहाइड बनाना है। तो हम पहले स्टार्टिंग से बाद तक का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दैट इज बेंजोइक एसिड COH बेंजीन पे, और बेंजिल्डिहाइड का मतलब होता है बेंजीन पे CHO। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें ना यहाँ पे एक नेमिंग रिएक्शन यूज़ करना होगा। सो हमने यहाँ पे डाल दिया SOCl2। तो SOCl2 डाला हमने, तो यहाँ पे सिंपली क्या बन जाता है, बेंजीन पे बन जाएगा COCl। तो यहाँ पे हम ना रोजनमंड रिएक्शन करने वाले हैं। रोजनमंड रिएक्शन में क्या होता है, H2 हम ऐड करते हैं PDBaSO4 बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, है ना, और हम इसे हीट कर देते हैं बेसिकली। तो यहाँ से Cl हटा के हमें सिंपली क्या लगाने है, यहाँ पे Cl हटाओ एंड H लगाओ, Cl हटाओ और H लगाओ, तो ये बेंजिल्डिहाइड बन जाएगा हमारा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि हमें ये कन्वर्जन्स 2 स्टेप्स में ही करनी है, तो इसलिए हमें शॉर्ट में जा रहे हैं। ओके, सो नाउ है हमारा इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, है ना। अगेन 2 कार्बन से हमें 4 कार्बन बनाना है, तो हमारे माइंड में यहाँ पे क्या आना चाहिए, एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि कार्बन का नंबर हमें दोगुना करना है। सो इथेनॉल में क्या आ जाएगा, CH3 CH2OH, दिस इज इथेनॉल से हमें बनाना है ब्यूटेनल। तो पहले 1 2 3 4 ब्यूटेनल, CHO हमारा हो गया, और 3 पे हाइड्रोक्सी, तो 1 2 3 पे हाइड्रोक्सी ये, तो CH3 CH CH2 CHO। तो अगेन हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो हमें 2 कार्बन से बेसिकली क्या बनाना है, 4 कार्बन। तो हमने यहाँ पे कर दिया, पहले हमें तो इसको एल्डिहाइड बनाना पड़ेगा, तभी हम एल्डोल कंडेंसेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल है हमारा ये, तो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन करना। तो कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें, लाइक हमने यहाँ पे KMnO4 का यूज़ कर लिया इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो ये क्या बन जाएगा, 2 कार्बन का अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बन जाएगा। एंड हमें यहाँ से तो पता ही है क्या करना है, हमने यहाँ पे डाल देना है डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH अगर हम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्टली डाइल्यूट NaOH डालने पे ये डायरेक्टली हमारा ये बना लेगा बाई एल्डोल कंडेंसेशन। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एल्डोल रिएक्शन कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेंजीन है हमारा, बेंजीन से हमें बनाना है M नाइट्रो, मतलब मेटापेन नाइट्रो ग्रुप एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाएगा यहाँ पे। तो मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन हमें बनाना है। तो सबसे पहले बेंजीन से हमें बनाना है एसिटोफिनोन, उसके बाद हम उसमें नाइट्रेशन कर देंगे। तो हमें ये पता है, या एक रिएक्शन हमने पढ़ा था कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो
हमें यहाँ पे सिंपली फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं सॉरी एसाइलेशन करेंगे। अगर हमें CH3 लाना होता तो हम एल्काइलेशन करते हैं। तो इसके लिए हमारे जो रिएक्टेंट है हमारे क्या ग्रुप हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, राइट। तो हमने यहाँ पे ले लिया ये इन प्रेजेंस ऑफ, हम ले लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि COCH3 वाला पार्ट हमारा वहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा और ये हमारा साइड प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो सिंपली हमारा यहाँ पे क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर COCH3। और हमें पता है कि कीटोन जो होता है वो एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो हमने यहाँ पे नाइट्रेशन कर दिया तो मेटा ग्रुप पे नाइट्रो ग्रुप आ गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेंजल डिहाइड से बेंजोफिनोन बनाना है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बनाते हैं हम बेंजल डिहाइड, बेंजीन पे CHO से बेंजोफिनोन बनाना है हमें। बेंजोफिनोन क्या होता है कि बेंजीन जैसे एसिटोफिनोन होता था C डबल बॉन्ड O CH3, तो बेंजोफिनोन में C डबल बॉन्ड O दूसरा वाला बेंजीन ग्रुप आ जाएगा। तो एक काम करते हैं हम, सबसे पहले हम ना कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं। तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड हम इसका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कर दे कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के। तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया हमारा COOH। तो इसी के हम 2 मोल्स ले लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम करवाने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, मतलब बेंजोइक एसिड का बेंजोइक एसिड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। और ये एक रिएक्शन है कि अगर MnO डाल के हम हीट करते हैं, यहाँ पे 573 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, तो ये हमारा बन जाएगा C डबल बॉन्ड O दिस, मतलब यहाँ पे CO2 और H2O हमारा निकल जाता है। तो ये हमारा बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, बट कन्वर्जन में बाई प्रोडक्ट नहीं लिखना होता। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपको एफर्ट डालना है। नेक्स्ट है हमारा ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल। ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल। तो ब्रोमोबेंजीन हम सबसे पहले बना लेते हैं। तो ब्रोमोबेंजीन BR हो गया, 1 फिनाइल इथेनॉल, मतलब इथेनॉल भी है हमारे पास, 1 पे फिनाइल भी है, तो ये बेंजीन ग्रुप हमारा आ जाएगा दिस। ये बनाना है हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसमें काम करते हैं, हमें ना यहाँ पे Mg डाल दिया, हमने Mg डाल दिया ईथर के प्रेजेंस में ताकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाए। एक रिएक्शन है हमारा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के हम कार्बन का नंबर कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो इसका रिएक्शन हमने करवा दिया। हमें कितने कार्बन बढ़ाने, 2 कार्बन चाहिए हमें एक्स्ट्रा। तो हमें एसिटल्डिहाइड लेना पड़ेगा, मतलब CH3 CHO लेना होता। अगर हमें 1 कार्बन बढ़ाना होता तो हम SCHO लेते हैं यहाँ पे। तो CH3 CHO लिया मैं, फिर हम यहाँ पे क्या हो जाता है, एक काम करते हैं, दोनों हम चाहे तो एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, प्लस हाइड्रोलिसिस भी हम यहाँ पे कर देंगे। तो डायरेक्टली हमारा ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि हमें 2 स्टेप में ही रिएक्शन करना है, इसीलिए हम 1-2 करके लिखते हैं, नॉट मोर देन 2 स्टेप लिखा था हमारे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th, बेंजिल्डिहाइड से 3 फिनाइल प्रोपेनॉल। तो हम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो बेंजिल्डिहाइड से हमें बनाना है 3 फिनाइल प्रोपेनॉल। तो फिनाइल हमारा जो होगा 3rd पोजीशन पे होगा, 1 2 3। प्रोपेनल है हमारा, और 1 2 3 पे हमारा क्या हो जाएगा, OH हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये CH हो गया हमारा, एंड देन CH2 हमने कर दिया यहाँ पे। तो ये हमारे प्रोडक्ट हो गए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें ये कार्बन ले जाना है एक्स्ट्रा में, 3 कार्बन चाहिए। तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमें कितने कार्बन बढ़ाने हैं, हमारे पास 1 कार्बन तो ऑलरेडी है, हमें 2 कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए। तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड लेना पड़ेगा हमें। इसका मतलब ये हमने अलग से ऐड किया है, तो ये हमें थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा, CH3 CHO, ठीक है। सो क्रॉस एल्डोल करने वाले हम लोग यहाँ पे। तो क्रॉस एल्डोल करने के लिए हमने यहाँ पे मतलब डाइल्यूट NaOH डाला। सो इट विल बिकम CHOH। CH2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो प्रोडक्ट ही बन गया हमारा। तो बस ये प्रोडक्ट ही बन गया, बट हमें प्रोपेन 1 ओल बनाना था, प्रोपेन 1 ओल। ओके, हमने कुछ और बना दिया, प्रोपेन 1 ओल CH2 OH हो जाएगा हमारा यहाँ पे। इसका मतलब ये जो एल्डिहाइड बना हमारा, ये जो एल्डिहाइड बना, हमें इनका रिडक्शन करना पड़ेगा। तो अगेन कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो। तो हमने ये रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया और हमने यहाँ पे हीट कर दिया। तो ये बन गया हमारा प्रोपेन 1
ओल। CH3CHO, इसमें हमने एल्डिहाइड डाला, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन किया, प्रोडक्ट हमारा बना ये, फिर हमने हीट किया, अच्छा हीट कर दिया यहाँ पे तो CH2OH बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे और हम यहाँ पे रिडक्शन भी कर रहे हैं लास्ट स्टेप में और हीट भी कर रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या करने वाले हैं, लाइक बेंजिल्डिहाइड से हमें बनाना है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। पहले हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। तो फिनाइल एसिटिक एसिड हमने बना लिया और अल्फ़ा हाइड्रोक्सी, अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना। तो साइनोहाइड्रिन वाला रिएक्शन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। एस सी एन हमने डाला यहाँ पे, तो इट विल बिकम CHOH एंड CN, साइनोहाइड्रिन। एंड हम यहाँ पे फिर हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, नॉट पार्शियल, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे। लाइक वाटर डाल दो H+ के बजाय H3O+ डाल दो, तो CN वाला पार्ट विल बिकम COOH बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है कि बेंजोइक एसिड से हमें बनाना है M नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। पहले तो बेंजाइल अल्कोहल हम बना लेते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली बेंजाइल अल्कोहल और नाइट्रो ग्रुप मिथाइल, नाइट्रो ग्रुप जो हमारा मेटा पोजीशन पे है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो वो सबसे पहले ना हमें नाइट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बेंजोइक एसिड जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो हमने सबसे पहले नाइट्रेशन कर दिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया हमने इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और हमने हीट कर दिया। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नाइट्रेशन कर रहे हैं। तो नाइट्रेशन करने पे बेंजोइक एसिड के मेटा ग्रुप पे हमारा आ जाना है NO2। अब हमें COOH से H2 बनाना है, मतलब हमें इनका करना पड़ेगा रिडक्शन, है ना। LiLH4 डाल दिया हमने एक ही स्टेप में और हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो ये हमारा स्टेप बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें 9 क्वेश्चन ही हैं। इसके अलावा भी एक्चुअली कन्वर्जन के क्वेश्चन हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 है NCERT का। तो उसमें पूछ रहा है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन। ठीक है, बेंजीन से हमें अलग अलग कंपाउंड्स बनाने हैं। तो इसका क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ कि लाइक सबसे पहला जो कंपाउंड बनाना है हमें, लाइक बेंजीन 2 मिथाइल बेंजोएट बनाना है। सो बेंजीन हम बना लेते हैं सबसे पहले, बेंजीन से मिथाइल बेंजोएट हम एसिटोफिनोन को ही बोल रहे हैं। तो C+O CH3। तो हम आगे बढ़ेंगे, नॉट ये मिथाइल बेंजोएट अलग हो जाएगा, COO ये एस्टर हो गया, COOCH3 बन जाएगा हमारा मिथाइल बेंजोएट। चलिए शुरू करते हैं हम। तो हमने यहाँ पे कार्बन तो चाहिए 2, तो सबसे पहले हम इनका कर देते हैं एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन में हम क्या डालते हैं, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो इट विल बिकम टाउलिन। सो बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाएगा, टाउलिन। एंड हमने यहाँ पे डाल दिया, एक स्टेप में ही कर लेते हैं इसको भी, एल्कलाइन KMnO4 डाल दिया हमने। तो पहले CO- बनेगा, फिर H आ जाएगा, तो इट विल बिकम COH। ये भी NCERT का ही रिएक्शन है। एंड ये एक्चुअली एस्टर है, तो हमें ना एस्टरिफिकेशन करना पड़ेगा। एस्टरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये 10 से ही हम पढ़ते आते हैं कि एसिड का रिएक्शन करवा दें हम अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल में हमने मिथेनॉल ही क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास एक कार्बन तो है और हमें एक कार्बन और चाहिए। तो हमने बेसिकली यहाँ पे एस्टरिफिकेशन कर दिया। ये एसिडिक प्रेजेंस में होता है, हीट करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, हमने यहाँ पे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कर दिया। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि यहाँ से OH निकल गया और यहाँ से H निकल गया, मतलब हीट कर रहे हैं तो वाटर भी निकल जाएगा और फाइनली हमारा प्रोडक्ट भी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, लाइक हमें यहाँ पे बनाना है बेंजीन से मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो बेंजीन से मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हमें बनाना है।
तो लाइक अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बना लें, कार्बोक्सिलिक एसिड भी जैसे पीछे बनाया था हमने, तो उस तरीके से ही बना सकते हैं। चलिए फिर से हम बना लेते हैं कि लाइक बेंजीन है हमारे पास, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे बनाना है फ्रूडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करके टाउलिन CH3Cl डाल दिया हमने इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, सो इट विल बिकम टाउलिन। टाउलिन में हमने अगेन वही KMnO4 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, सो इट विल बिकम बेंजोइक एसिड, एंड बेंजोइक एसिड हमने यहाँ तक बना लिया। ओके, सो अब हमें यहाँ पे कर देना नाइट्रेशन, तो सिंपली हमारा कंपाउंड बन जाएगा। नाइट्रेशन के लिए हमें क्या डालना होता है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड HNO3, मतलब हमने यहाँ पे नाइट्रेशन कर दिया तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, बेंजोइक एसिड और मेटा ग्रुप पे नाइट्रो, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें बनाना है बेंजीन टू पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजीन टू पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो पहले हम टॉलिन बना लेते हैं, क्योंकि बेंजीन है हमारा, पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं हम। और पैरा नाइट्रो हमें चाहिए, पैरा पे नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और हमारे पास केवल बेंजीन है। ओके, सो बेंजीन का हम पहले वही एल्काइलेशन कर लेते हैं, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो हमने यहाँ पे बना लिया टाउलिन। तो बेंजीन के ऊपर CH3 आ गया, इट मीन्स इट इज़ टाउलिन। और फिर टाउलिन में हमने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कॉन्सनट्रेटेड HNO3 डाल के हीट कर दिया, तो इट मीन्स हम यहाँ पे इसका नाइट्रेशन कर रहे हैं। बट यहाँ पे नाइट्रेशन करेंगे तो CH3 जो है हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो हमारे पास दो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। सो एक बन गया CH3 ऑर्थो पे आया और एक हमारा पैरा पे आया। तो पैरा वाला जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, सो पैरा वाला इज़ मेजर प्रोडक्ट और ये हमारा हो गया माइनर प्रोडक्ट। बट हमें इनको अलग भी करना पड़ेगा, तो अलग करने के लिए हमें यहाँ पे ना स्टीम डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। लिख देते हैं कि सेपरेशन बाय स्टीम डिस्टिलेशन, क्योंकि ऑर्थो आइसोमर जो होता है हमारा स्टीम वोलेटाइल होता है, तो इट विल बिकम CH3। पैरा वाला हमारा मिल जाएगा मेन प्रोडक्ट, क्योंकि ऑर्थो वाला स्टीम वोलेटाइल होता है, तो उसको हम लोग सेपरेट कर दिया हमने। अब हमें CH3 से COH बनाना, तो वही हम अगेन वो रिएक्शन कर सकते हैं, अल्कलाइन KMnO4 वाला। अल्कलाइन KMnO4 डाल दो एंड सिंपली फिर डाइल्यूट कोई एसिड डाल देते हैं, तो ये हमारा फाइनली बन जाएगा बेंजोइक एसिड में पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ना क्वेश्चन नंबर 4 पे हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हमें बेंजीन से बनाना है फिनाइल एसिटिक एसिड, बेंजीन टू फिनाइल एसिटिक एसिड। सो बेंजीन से फिनाइल एसिटिक एसिड, तो CH2COOH। तो सबसे पहले हम CH3Cl डाल दिया हमने इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, सो इट विल बिकम टाउलिन, क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। एंड हमने 11th में पढ़ा था, हम ब्रोमिनेशन कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो इट विल बिकम CH2। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इजी भी है, Br बन गया। एंड यहाँ पे हमें एक कार्बन और बढ़ाना है, क्योंकि अभी हमने लास्ट जब अमाइंस हम कर रहे थे तो वहाँ पे पढ़ा था एक कार्बन बढ़ाना होता है, तो हमें सिंपली KCN ऐड कर देना होता है, तो इट विल बिकम CH2CN। एंड CN से हमें COH कैसे बनाते हैं आपको बताइए, लाइक सिंपली हमें क्या कर देना है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर देना है। थिंक एक क्वेश्चन इसका और बच रहा है, वो भी हम कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन, तो 5th क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि बेंजीन से पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनाना है, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। सो बेसिकली हमें लेना है बेंजीन, एंड बेंजीन पे हमें पैरा पे चाहिए नाइट्रो एंड बेंजल्डिहाइड, ये हमें चाहिए। सो बेंजीन से हमें पहले क्या बनाना है, नाइट्रो। पहले ना हम एक काम करते हैं, इसमें हम सबसे पहले वही कर लेते हैं एल्काइलेशन, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, सो इट विल बिकम टाउलिन, राइट। अब टाउलिन में हम कर लेते हैं नाइट्रेशन कर लेते हैं, नाइट्रेशन वही कॉन्सेंट्रेटेड जो भी थर्ड वाले क्वेश्चन में हमने किया था, नाइट्रेशन प्लस सेपरेशन हम एक साथ कर लेते हैं, ये आप सेम स्टेप रिपीट कर सकते हो। तो इट विल बिकम
CH3NO2 एंड हमें यहाँ पे अगर चाहिए, हमें यहाँ पे एल्डिहाइड चाहिए, तो हमें सिंपली यहाँ पे CrO3 ऐड कर देना है, CH3CO2O, फिर हाइड्रोलिसिस कर दिए। ये भी एक नेम रिएक्शन है, आप मुझे कंफर्म करोगे कि कौन सा रिएक्शन है, आप बताओगे। तो इट विल बिकम CHO एंड NO2, जो मतलब फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, वो बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने पूरे जो NCERT की कन्वर्जन्स हैं उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद भी और भी चैप्टर्स के कन्वर्जन आएंगे, सो आप लोग अपडेटेड रहिए। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।